जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं तो नॉर्मली हम इमेजिन करते हैं वॉर्स, डिप्लोमेसी, ट्रीटीज, यूएन, चाइना यूएस राइवलरी। लेकिन आईआर एज अ डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अबाउट इवेंट्स, इट इज अबाउट हाउ वी चूज टू सी द वर्ल्ड। इसलिए सबसे पहला सवाल होना चाहिए, व्हाट इज आईआर एक्चुअली स्टडिंग? व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस से शुरू करें तो एट इट्स कोर आईआर स्टडीज हाउ पॉलिटिकल पावर ऑपरेट्स अक्रॉस बॉर्डर्स। It includes states, wars, trade, international law, diplomacy, global institutions, empire and decolonization. But ये सिर्फ foreign policy नहीं है। IR actually studies how the world is organized politically. कौन सी कंट्री पावरफुल है, कौन सी वीक है, कौन रूल्स बनाता है, कौन उन रूल्स को फॉलो करता है। IR is the study of global hierarchy. कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी ब्रॉड स्कोप रखता है। आज आईआर सिर्फ स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है। स्टेट्स अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, एनजीओज जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस जैसे एप्पल और शेल, टेररिस्ट ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स और इवन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स भी मेजर एक्टर्स बन चुके हैं। इसी तरह इश्यूज का स्कोप भी बढ़ गया है। पहले आईआर का फोकस मेनली हाई पॉलिटिक्स यानी वॉर, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी पर होता था। अब इसमें लो पॉलिटिक्स जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी आ जाते हैं। और साथ ही नए डोमेन्स जैसे साइबर स्पेस, आउटर स्पेस और बायो सिक्योरिटी भी इंक्लूड होने लगे हैं। मॉडर्न आईआर मल्टीपल लेवल्स ऑफ एनालिसिस पर काम करता है। ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज और पैंडमिक्स, रीजनल लेवल पर ईयू और आशियान जैसे प्रोसेसेस और सब नेशनल लेवल पर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। इसी मल्टी लेवल, मल्टी एक्टर और मल्टी इशू कम्प्लेक्सिटी की वजह से आज आईआर एक स्ट्रिक्ट कोहेरेंट डिसिप्लिन से ज़्यादा एक ब्रॉड फील्ड ऑफ इंक्वायरी बन गया है, जो ये पूछता है कि बॉर्डर्स के बियॉन्ड ह्यूमन कम्युनिटीज़ कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं। द बिग बैंक्स, मोस्ट टेक्स्ट बुक्स बोलते हैं आईआर स्टार्टेड इन 1648 विद द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया और द पीस ऑफ वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया ने एक न्यू आइडिया दिया, सॉवरेन स्टेट्स, फिक्स टेरिटरीज, नॉन इंटरफेरेंस एंड लीगल इक्वलिटी। मतलब दुनिया को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स के सिस्टम में इमेजिन करना। इसके पहले एम्पायर्स, चर्चेस, डायनेस्टीज सब मिक्स्ड थे। कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था या क्लियर कट हायरार्की नहीं थी। वेस्टफेलिया ने बोला हर स्टेट अपनी बाउंड्री के अंदर सुप्रीम है। ये मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम का फाउंडेशन बन गया। पर आईआर सिर्फ स्टेट से नहीं बनी। आईआर एज अ डिसिप्लिन बनी 1919 के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने पूछा कि इतनी मास किलिंग्स हुई ही क्यों। यूके में फर्स्ट आईआर डिपार्टमेंट बना, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स इन एब्रेस्टविथ। गोल था वॉर को साइंटिफिकली समझना ताकि पीस क्रिएट हो सके। यहीं से रियलिज्म, लिबरलिज्म, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये सारे आइडियाज आए। तो वेस्टफेलिया ने वर्ल्ड सोवेरेनिटी बनाई, इस यूनिवर्सिटी ने आईआर को बनाया। बट द प्रॉब्लम इज यूरोसेंट्रिक आईआर। यहाँ एक सीरियस इशू है। वेस्टफेलिया और यूरोपियन वॉर्स को ओरिजिन बोल दिया गया, पर दुनिया का बाकी हिस्से का क्या? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कलोनियलिज्म, एम्पायर, स्लेवरी, एक्सट्रैक्शन, ये सब आईआर के मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से तो गायब ही हो गए। यूरोसेंट्रिक आईआर ने बोला यूरोप इज द नॉर्मल एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज बैकवर्ड। बट इन रियलिटी modern international system was built through colonization, violence and unequal exchange. In fact, वर्ल्ड मैप्स को भी ऐसे डिज़ाइन किया है जिससे यूरोप सेंटर में हो, लार्ज इन साइज हो, द सो कॉल्ड ग्लोबल नॉर्थ ऊपर दिखे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मिडल ईस्ट को मिडल ईस्ट बोलना ही यूरोसेंट्रिसिज्म का प्राइम एग्जाम्पल है। सो डी कलोनियल स्कॉलर्स बोलते हैं आईआर की कहानी अधूरी है। डी कलोनियल पर्सपेक्टिव कहता है वर्ल्ड ऑर्डर यूरोप ने नहीं, एम्पायर ने बनाया अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबल साउथ को लेट कमर नहीं, फाउंडेशनल एक्टर समझना चाहिए, किसी भी और रीजन की तरह। कॉलोनीज ने रॉ मटेरियल्स दिए, लेबर्स दिया और मार्केट्स दिए, और यूरोप मॉडर्न बना। इसलिए नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट गैप, ग्लोबल पावर इम्बैलेंस सब कलोनियल हिस्ट्री से लिंक्ड है। आईआर अगर सिर्फ यूरोप को देखेगी तो दुनिया समझ ही नहीं पाएगी। अब द जीनियोलॉजी ऑफ आईआर डिसिप्लिन इन इंडिया। अब इंडिया में आईआर कैसे आई? कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने स्टेट क्राफ्ट और इंटर स्टेट रिलेशंस का एक सोफिस्टिकेटेड रियल पॉलिटिक एनालिसिस दिया।
अर्थशास्त्र की मंडल थ्योरी बताती है कि कैसे स्टेट्स कंसेंट्रिक सर्कल्स में एक सेंट्रल पार्क के अराउंड रिलेट करते हैं एज एनिमीज और फ्रेंड्स, अरी और मित्र। इसके कंट्रास्ट में बुद्धिस्ट थॉट, खासकर एम्परर अशोक की धम्म, नॉन वायलेंस, मॉरल गवर्नेंस और यूनिवर्सल कंपैशन पर जोर देती है। मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट ने भी लेजिटिमेट अथॉरिटी, जस्ट वॉर और फॉरेन पावर्स के साथ रिलेशंस जैसे क्वेश्चंस को एंगेज किया। आज के इंडियन स्कॉलर्स जैसे दीपशिखा शाही अद्वैत वेदांत के नॉन डुअलिज्म से इंस्पायर होके ऑल्टरनेटिव आईआर ओंटोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। G20 इंडिया की थीम वसुदैव कुटुंबकम उसी फिलोसफी का रिफ्लेक्शन थी। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी का कलोनियल एनकाउंटर इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस के थॉट के लिए नई फॉर्म्स लेकर आया। ये थिंकिंग सब्जुगेशन के एक्सपीरियंस और लिबरेशन के प्रोजेक्ट से शेप हुई। इसने आईआर को पार, मोरालिटी, एंटी इंपीरियलिज्म, नॉन अलाइनमेंट के थ्रू समझा। इंडिया के लिए आईआर का मतलब था कैसे सरवाइव करें एक अनइक्वल वर्ल्ड में। नेहरू का रोल पोस्ट कॉलोनियल एरा में सेंट्रल रहा, जहां नॉन अलाइनमेंट, साउथ साउथ कॉपरेशन लाइक द बैंडन कॉन्फ्रेंस, पीस डिप्लोमेसी थ्रू अग्रीमेंट्स लाइक पंचशील, ये सब इंडियन आईआर के कोर थे। टू कंक्लूड, जब हम आईआर पढ़ते हैं, हम सिर्फ चाइना यूएस राइवलरी नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कौन दुनिया को डिफाइन करता है। वेस्टफेलिया ने वर्ल्ड को स्टेट्स में डिवाइड किया, यूरोप ने नॉलेज बनाई, कॉलोनीज ने प्राइस पे किया। आईआर आज भी इन्हीं पावर रिलेशंस के बीच ऑपरेट करती है। इसलिए आईआर सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं है, उस पॉलिटिक्स की थ्योरी भी है।